सरेआम गालियां निकाली हैं, सरेआम इंडिया को गालियां निकाली हैं। इस भैन के टके ने भैन पड़कियां पेश की है। इसने रोहित शर्मा को गालियां निकाली है। इसने बोला रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? वो तो बाबर आजम मेरा घंटा, मेरे घंटे का छड़कने का किंग डिजर्व करता है। तनवीर अहमद ने बोला कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया जाए, क्योंकि जिस बंदे के T20 में सबसे ज्यादा रन है ना, जिस बंदे के T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन है, वो बंदा डिजर्व करता है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ना कि रोहित शर्मा को कि जिसके इतने ज्यादा रन नहीं है। ये T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है। कोई शॉन पॉलक को इनवाइट करो, कोई फ्लिंटॉफ को इनवाइट करो, कोई एडम गिलक्रिस्ट को बुलाओ, कोई द ग्रेट वसीम अकरम को बुलाओ, कोई वहां से न्यूजीलैंड से कोई शेन बॉन्ड को बुलाओ। मतलब हमारे लेजेंड्स कहां पे हैं? मतलब सिर्फ बीसीसीआई के लोग थे और श्रीलंका बोर्ड के एक दो मेंबर थे, क्योंकि वो होस्ट हैं, वरना शायद ये इनको भी ना पूछते। देखिए बिल्कुल, आज जो सेरेमनी रखी गई थी इसको टेलीकास्ट भी किया गया, हर जगह टीवी पर भी दिखाया गया। हमने कल ही आपको बताया था कि शाम को 7 बजे सेरेमनी रखी जाएगी। बड़ी जबरदस्त किस्म की सेरेमनी थी। रोहित शर्मा थे, स्मृति मंदाना थी, वहां से एंजेलो मैथ्यूज को बुलाया गया था, और इसके अलावा जो सूर्य कुमार यादव इंडिया के करंट T20 के कप्तान है वो भी थे। रोहित शर्मा ने तो वैसे इंडिया को फेवरेट करार दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता हूं कि इंडिया फाइनल में जाएगी। 2007 में ये बंदा T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा जो है वो अपेयर होता है, और 2026 में उसी T20 वर्ल्ड कप में ही इज द ब्रांड एम्बेसडर। एब्सोल्युटली अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। ये बिल्कुल ब्रॉडकास्टर्स की ख्वाहिश है सवेरा, और अब मुझे लगता है कि अभी तो चले हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हैं, लेकिन आइंदा के लिए जब ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचे जाएंगे तो सब क्या ये बात होगी कि पाकिस्तान भारत अलग अलग वेन्यूज पर खेलें? अच्छी बात है। रोहित शर्मा को इस टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर, जो इस टूर्नामेंट का जो पोस्टर बॉय जिसको कहते हैं, पूरे टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को जोड़ने की कोशिश की गई। क्यों की गई है? आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी जो है टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं, वो T20 फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं, सिर्फ वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उसके पीछे की कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर आईसीसी ने ये फैसला क्यों लिया। ब्रॉडकास्टर भी चाहते हैं, पाकिस्तान भारत के मैच से बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं ब्रॉडकास्टर्स, और अभी एशिया कप में भी हमने देखा, तो T20 वर्ल्ड कप में तो यकीनी तौर पर दोनों के ममालिक के दरमियान जो भी मुकाबला होगा, दुआ करे पाकिस्तान इस मर्तबा पछाड़ दे भारत को, वरना फिर हमारी बड़ी सुक्की। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, ये इंडिया के बाप का टूर्नामेंट नहीं है कि रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। ऐसा बोला तनवीर अहमद ने। आपको पता है कि रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होना है, जो इंडिया और श्रीलंका में खेला जाएगा, रोहित शर्मा को उस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है, जिसके ऊपर पाकिस्तान में मैं कल से देख रहा हूं बड़ी ज्यादा नफरत की जा रही है, बड़ी ज्यादा नफरत फैलाई जा रही है। तनवीर अहमद ने खुलेआम भाईजान आके जो है बड़े बड़े हार्श वर्ड यूज कर दिए रोहित शर्मा को लेके, आईसीसी को लेके, बीसीसीआई को लेके। तनवीर अहमद ने बोला है कि ये आईसीसी का टूर्नामेंट है ही नहीं, ये बीसीसीआई का टूर्नामेंट है। ये आईसीसी T20 वर्ल्ड कप नहीं है, ये बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप है। किस लॉजिक के साथ आपने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया T20 वर्ल्ड कप का? ये तनवीर अहमद ने बोला है। मतलब तनवीर अहमद के बकौल, मतलब तनवीर अहमद जो खुद सिर्फ और सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो इस बात के ऊपर डिसएग्री हो रहा है और नफरत फैला रहा है और बता रहा है बैठ के कि जी रोहित शर्मा डिजर्व नहीं करता ब्रांड एम्बेसडर बनाना। मतलब आप रोहित शर्मा को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो? इसका मतलब यह है कि फिर भाईजान आप इस दफा फिर इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दोगे। तनवीर अहमद ने बड़ी हार्श वर्ड यूज किया, और तनवीर अहमद ने बोला कि बाबर आजम को T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया जाए, क्योंकि जिस बंदे के T20 में सबसे ज्यादा रन है ना, जिस बंदे के T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन है, वो बंदा डिजर्व करता है कि उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए, ना कि रोहित शर्मा को कि जिसके इतने ज्यादा रन नहीं है। भाईजान तनवीर अहमद की लॉजिक का आपको इधर से अंदाजा हो जाना चाहिए कि तनवीर अहमद के माइंड में ना सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम घूमता रहता है और नफरत घूमती रहती है। इस बंदे को क्रिकेट का एल भी नहीं पता। लॉजिकली बात करूंगा, इस बंदे को क्रिकेट का एल का भी नहीं पता। ये बंदा जब भी बैठेगा ना फजूल बकवास करेगा। भाई मेरी एक बात सुन, तुझे मैं एक बात बताऊं, और भी इसने जो नफरत फैलाई है मैं आपको एंड पे बताता हूं, तू मेरी जरा एक मिनट ना जरा तसल्ली से बात सुन। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में और श्रीलंका में। रोहित शर्मा का मैं तुझे बताता हूं कि रोहित शर्मा को क्यों ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, मैं तुझे ये भी बता देता हूं। 2024 T20 वर्ल्ड कप हुआ, रोहित शर्मा उसका कप्तान था, इंडिया जीता। रोहित शर्मा ने T20 में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए थे। ये बॉब्जी ने फिर उस रिकॉर्ड को तोड़ा। ये बायलैटरल सीरीज वाला बॉब्जी, आईसीसी में तो इस घंटे के रन होते नहीं है, ठीक है। फिर रोहित शर्मा
का जो रिकॉर्ड्स थे T20 क्रिकेट में या जो वर्ल्ड क्रिकेट में उस बंदे का बोलबाला चलता था, वो बंदा सूटेबल पोजीशन पे था कि वो बंदा ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। अब इसमें तनवीर अहमद कह रहा है कि जी ये जय शाह आईसीसी में बैठा हुआ है और ये जय शाह बेसिकली है कौन है, ये इंडियन है, तो इंडिया को ही प्रमोट करेगा, ये इंडियंस को ही प्रमोट करेगा। एज अ पाकिस्तानी मैं इस बात के साथ एग्री करता हूं कि रोहित शर्मा को ही होना चाहिए था ब्रांड एम्बेसडर। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त इस वीडियो को देखेंगे, हाथ जोड़ के एज अ पाकिस्तानी आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि 2 टके के क्रिकेटर तनवीर अहमद ने रोहित शर्मा को सरेआम गालियां निकाली हैं, सरेआम इंडिया को गालियां निकाली हैं। इस पैन के टके ने पैन परिकियां पेश की है, इसने रोहित शर्मा को गालियां निकाली है। इसने बोला रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया, वो तो बाबर आजम मेरा घंटा, मेरे घंटे का छड़कने का किंग डिजर्व करता है। बेटा मैं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। तनवीर घंटे मुझे बता ना, तू हमारे जज्बात के साथ खेल रहा है। रोहित शर्मा ने 2024 T20 वर्ल्ड कप जिताया, बाबर ने हमें क्या जिताया? मुझे तेरी सोच के ऊपर गुस्सा आ रहा है। इसी वजह से इंडियन लोग हमारी इज्जत नहीं करते, वो समझते हैं पाकिस्तान में तेरी तरह सारे घंटे बैठे हुए हैं। दोस्तों मैं घंटा नहीं हूं, ना ही मैं घंटे का फैन हूं। तू घंटे के किंग का फैन नहीं है, लेकिन तू पाकिस्तानी है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारी मेंटेलिटी क्या है, तुम्हारे सोचने का जो तरीका क्या है, और तुम्हारा जो इंटेंट होता है ना कोई भी काम करने के पीछे, फिर वो चाहे खेल हो, चाहे कोई बयान देना हो, चाहे कोई तुम कंटेंट क्रिएट करते हो, डजेंट मैटर। ये सारी चीज़ें तो तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती हैं। तुम्हारा जो मकसद होता है ना, वो मकसद सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा मकसद क्या है कोई भी बात बोलने के पीछे। रोहित शर्मा के लिए अभी तुम जो एक हमदर्दी दिखा रहे हो ना, ये हमें भी पता है कि ये हमदर्दी जो है कितने दिन तक तुम दिखा पाओगे और ये हमदर्दी किस प्रकार की है। बिकॉज़ अच्छे से हम जानते हैं कि तुम लोगों की मेंटेलिटी क्या है, वो हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं। मतलब 1947 में पाकिस्तान नाम की एक गटर बनी थी, और वो जो गटर है, उस गटर में किस प्रकार के लोग पैदा हो रहे हैं, किस प्रकार के कीड़े पैदा हो रहे हैं, एक्चुअली लोग पैदा नहीं हो रहे हैं। वो मेंटेलिटी तनवीर अहमद जो है ना, वो पाकिस्तान की ट्रू मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो एक बेसिक मेंटेलिटी होती है ना कि एक पैकेज मिलता है आपको कहीं भी जाते ही, तो वो पैकेज है। मतलब पाकिस्तान में अगर कोई पैदा हुआ है तो वो तनवीर अहमद टाइप मेंटेलिटी तो लेके पैदा होगा ही होगा। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के मदरसे में जाएगा। फिर वो जिस मदरसे में जाएगा उस मदरसे के हिसाब से वो कट्टर बनेगा, उस प्रकार से वो भारत और भारतीयों से नफ़रत करेगा उसी तरीके से। अब ये डिपेंड करता है कि वो जाता कहाँ है, किस प्रकार के मौलवी जो हैं वो उसको रेडिकलाइज करते हैं। और तुम लोग रेडिकलाइज्ड हो, वो तुम्हारी शक्ल पे दिखता है। तो और क्या कहा कि रोहित शर्मा की जगह बाबर, तो बेटा रोहित शर्मा बनने के लिए है ना जन्म बीत जाएंगे तुम्हारे, पर कोई रोहित शर्मा पाकिस्तान के अंदर तो कम से कम पैदा नहीं होगा। मैं बाकी कंट्रीज़ का नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई रोहित शर्मा पैदा नहीं होने वाला है। आने वाले कम से कम 100 साल में ना कोई रोहित शर्मा पैदा होगा, ना ही कोई विराट कोहली जैसा स्टेबल प्लेयर पैदा होगा। हालांकि तुमने कोशिश की है, तुम्हारा बाबर जो है वो जैसे ही जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 रन की पारी खेल देता है तुम उसको अगला विराट कोहली घोषित कर देते हो। लेकिन ये भूलो मत कि पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान है, और तुम्हारे यहाँ मौलवी पैदा हो सकते